अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने अपना जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे मैथ्स में यूनिट नंबर 1 और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर यूनिट नंबर 2। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने। ये 2 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने जो मौजूद है वो है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान सवाल है क्योंकि इनिशियल एक्सरसाइजेज हैं, तो आपने इसमें बेस और एक्सपोनेंट को पहचानना है, मतलब व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट, ठीक। तो इसके लिए देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है और किस तरीके से आप इसे करेंगे ज़रा देख लें। देखें, सॉल्व। अब यहाँ लिखा हुआ है राइट द बेस और एक्सपोनेंट। आपने बेस और एक्सपोनेंट लिखना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बेस और फिर यहाँ पे लिख लें एक्सपोनेंट। अब बेस हमेशा याद रखें, ये लिखा है 7 की पावर, विच मीन्स अगर हम कॉमन पढ़ते हैं तो 7 की पावर जो है ये 15 मेंशन है यहाँ पे, ठीक। तो दैट्स मीन आप ये भी कह सकते हैं मतलब 7 जो है वो बेस है, जिसके ऊपर पावर लगी होती है वो चीज़ बेस होती है। और आप पावर को ही, पावर का सेकंड नेम क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक। तो बेस क्या है, व्हाट इज बेस 7 और एक्सपोनेंट मतलब मेरी पावर क्या है वो है 15। दैट्स इट, ठीक। अच्छा, इसमें आपने क्या घबराना है इसलिए भी नहीं है। आपने अगर देखें, लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव साइन गिवन है, जिसमें लेट्स सपोज 1 -1 89 और होल पावर 10 है, ठीक। तो अगर देखिएगा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो 2 चीज़ें बताई हैं यहाँ लिखिएगा बेस एंड देन आपने करना है क्या, यहाँ पे मेंशन करना है एक्सपोनेंट। अच्छा, आप देखें जो बेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो इंटरनली थिंग है विच मीन जो जिसके ऊपर पावर मेंशन है, विच मीन्स 189 की पावर 10। अब इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो -189 जो है ये बेस और जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा हमारे पास 10 होगा, ठीक। अब जिस तरीके से बेस आपके पास नेगेटिव है, इस तरीके से एक्सपोनेंट भी आपके पास नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा इसका सबसे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास जो ये बुक में आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लेटर्स। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लेटर्स आपने करना है क्या है, इन लेटर्स को सिंप्लीफाई करना है, ठीक। जो कि ABC से रिप्रेजेंट है, आपको रियल नंबर्स हैं, ठीक। तो आप देखिएगा हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ये भी स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या था हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, ठीक। अब जरा देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है -91 एंड देन इसकी पावर क्या है आपके पास 4, ठीक। अब जरा देखें, अब यहाँ पे आपने करना है क्या, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे मैं आपको बताता चलूँ। सॉल्व। अच्छा, ये भी कॉम्प्लेक्स है क्यों बेटा, ये ज़रा चीज़ गौर से देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स है क्यों। ये कॉम्प्लेक्स इस वजह से है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे होल ब्रैकेट एंड देन आपके पास कितना है 91 है, ठीक। तो अब यहाँ देखें, इसको करेंगे क्या हम लोग, वन टाइम क्वेश्चन हमने यहाँ पे -91 और पावर 4 अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल हमने क्वेश्चन जो है वो सिमिलर ऐसे कॉपी किया है। अच्छा देखिएगा, कॉम्प्लेक्स इस वजह से है ये बिकॉज यहाँ ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट है देन पावर 4 है। हमें ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है, देन ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इसका मतलब क्या है, -91 की पावर 4। सो दैट्स मीन आप क्या कर रहे हो, -91 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं -91 मल्टीप्लाई बाय -91 मल्टीप्लाई बाय -91 एंड देन -91। सो देखिए 4 टाइम्स है तो मैंने 4 टाइम राइट कर लिया, ठीक। अच्छा, लेकिन एक बात और देखिएगा, अगर आपके पास पावर जो है इवन है, विच मीन्स 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो आप करेंगे क्या, जब इवन नंबर हो और आपके पास नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर। सो दैट्स मीन मैं आपको एक इनिशियल बताता हूँ, आपको पता भी होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस हो गया, फिर देन प्लस माइनस माइनस एंड देन माइनस माइनस प्लस। सो दैट्स मीन आप इसको जो भी मल्टीप्लाई करोगे, या मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इस तरीके से कर लीजिएगा, तो ये पॉजिटिव 91 की पावर क्या होगी, 4 होगी, ठीक। आप चाहें तो आप क्या करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, जैसी एज यू विश, आपकी मर्जी है। कलेक्टिव आंसर लिख लें या ये वाला आंसर लिख लें, दोनों ही आपके पास क्या है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सेकंड देखिएगा आपके पास, हम नंबर सिस्टम पे मूव ऑन करते हैं।
विच मीन्स नंबर आपके पास क्या गिवन है, 5 आपके पास पावर 4, देन आपके पास 5 और फिर पावर स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल क्वेश्चन हम ऐसे कॉपी कर रहे हैं, 5 की पावर 4 एंड देन 5 स्क्वायर। करेंगे क्या, देखें अब जब आपके पास दोनों 5 हैं, ठीक, तो विच मीन्स दोनों बेस, हम इसको ये नहीं बोलेंगे दोनों 5 है, ये एक्चुअली दोनों जो बेस है, ये भी बेस इसकी 5 है और एक्सपोनेंट 4 है, यहाँ पे भी बेस 5 है और एक्सपोनेंट स्क्वायर है, ठीक। एक काम करेंगे, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स याद रखिएगा ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे पावर्स क्या होंगी, दोनों पॉजिटिव है तो लाजमी सी बात ही है ऐड हो जाएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैं जो है मेंशन कर रहा हूँ, 1 टाइम लिख रहा हूँ 5 एंड देन पावर ऐड हो रही है, बेसिस सेम है तो बेस 1 टाइम लिखेंगे, पावर ऐड हो रही है विच मीन्स 4 + 2, 4 + 2 कितना होता है 6, तो 5 की पावर कितनी आ गई 6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है कि मतलब आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर आप चाहें तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, तो इस 5 को, जिसकी पावर 6 है, इस 5 को आप 6 टाइम्स ओपन कर लें, मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है वो भी ठीक है, या चाहें तो आप इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम मूव करेंगे, अब हम आएंगे जो हमारे पास 3 बेस गिवन होगी और 3 एक्सपोनेंट्स होंगे, तो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई बुक, ठीक है, माई क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, a की पावर 4 देन a क्यूब मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8, ठीक। आप ज़रा देखिएगा इसको कि यहाँ पे जो आपको चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, अब आपके पास कितनी चीज़ें आ गई, या आपके पास 3 बेसिस हैं और इनके ऊपर एक्सपोनेंट यहाँ पे यूज़ हुई हुई है, ठीक है। आप ज़रा गौर से देखिए, 1 टाइम क्वेश्चन जो होता है सॉल्व मैं ऐसे लिख रहा हूँ, a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a की पावर क्यूब एंड देन a की पावर 8, ठीक। तो देखिए 3 बेसिस a और a, विच मीन्स ये तीनों बेसिस क्या है आपके पास सेम है, तो आप इस जब बेसिस सेम है तो लाजमी सी बात है 1 टाइम लिखूंगा, a पावर सारी ऐड हो रही क्योंकि किसी पावर के साथ भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो 4 + 3 + 8, 4 + 3 7, 7 + 8 कितना हो गया आपके पास बेटा, ये पावर आ गया आपके पास 15, ठीक है। इस तरीके से आप जो होगा जो है वो 3 डिजिट्स या 3 नंबर्स के जो क्वेश्चन है आप उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो था एक्सरसाइज 2.2 2 पार्ट्स आपने करे, सबसे 1 और उसके बाद सेकंड जो है वो आपने करा इसका जो आपके पास सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन था वो आपने करा है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देखिएगा लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो पार्ट्स थे उसको कंप्लीट किया था। नाउ टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑन एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 में देखें तो आपके पास सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे राइट है, अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल, मैं मैथ के रूल के मुताबिक 1 टाइम अपना क्वेश्चन जो है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, विच मीन्स क्यूब एंड देन स्क्वायर। अच्छा अब ज़रा यहाँ देखिएगा, आपके पास जो लार्ज ब्रैकेट है देन स्मॉल ब्रैकेट 10 पावर क्यूब है एंड देन आपके पास लार्ज ब्रैकेट पावर स्क्वायर है। तो आप करोगे क्या, आप यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने करना है क्या, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास जो अंदर चीज़ मौजूद है आप इसको सॉल्व करो, ठीक। अब लाइक दैट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके पास 10 कितने टाइम लिखा हुआ है, 3 टाइम्स है, ठीक, 1 2 3, देन क्या करा आपने, होल स्क्वायर है, सही। अब ज़रा देख लें आप 10 को आप 3 टाइम करोगे तो कितना हो गया 1000, ब्रैकेट उस वक्त तक नहीं रिजॉल्व करूँगा मैं जब तक पावर मौजूद है। अब इस 1000 को कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना है, ठीक, 1 2 3 एंड देन 1 2 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इट विल बी दिस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, आपका आंसर मौजूद है, सही है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले आप लोग जो इंटरनल मतलब जो पावर आपके पास पहले अंदर दी हुई है आप उससे सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे मैंने 10 को 3 टाइम्स मेंशन किया, उसके बाद फिर इस पावर का स्क्वायर लिया मैंने, ठीक, जो आंसर है वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा आप जरा देखिएगा आपके पास इस तरीके से आप सारे मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे कर लोगे।
अब आपके पास कुछ क्वेश्चन हमारे पास है डिवीजन के, वो देखें आप पावर डिवीजन में कैसे करोगे, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ये बुक का क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, ज़रा देखिएगा। डिवीजन में है आपके पास 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर स्क्वायर, सही। अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर स्क्वायर करेंगे क्या आप। 3 की पावर 7 तो आप ऐसे रहने देंगे। जब भी याद रखें डिवीजन से कोई मतलब डिनोमिनेटर से कोई चीज़ अगर नोमिनेटर में मूव करती है तो उसकी जो पावर है अगर वो पॉजिटिव होती है देन वो क्या होती है, नेगेटिव। तो अब क्या होगा, जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आएगा पावर मतलब +2 थी तो यहाँ क्या हो गई -2। अब यहाँ आने के बाद बिल्कुल सेम सिनेरियो है, बेसिस सेम है 3, तो मैं 3 को यहाँ पे 1 टाइम मेंशन कर रहा हूँ। और पावर मैंने क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट और ऐड होती है, तो देखें यहाँ माइनस है तो 7 - 2, 7 - 2 कितने होते हैं, पावर आप लिख लोगे 5। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से करने के आपने क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, और देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिवीजन का ही है, ज़रा इसको देखिए। आपके पास -4 पावर 4 डिवाइड बाय -4 का होल स्क्वायर, सही। करेंगे क्या, सॉल्व अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल -4 होल पावर 4 देन -4 का स्क्वायर, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सेपरेट अगर आप करना चाहें तो -4 के पास भी पावर 4 है और जो है आपके पास स्क्वायर के पास भी कितनी पावर है, -4 के पास पावर स्क्वायर है, ठीक। तो ये है। अब जरा एक काम ये देखिए, मैं आपको पहले बताया था अगर आपके पास पावर इवन होती है तो अंदर मौजूद नेगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, ठीक। तो ये नेगेटिव जो मतलब जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखिएगा ज़रा, 4 की पावर 4 डिवाइड बाय और 4 की पावर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल आपको पता है जब कोई पावर डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाती है कोई वैल्यू, तो जो उसकी पावर है वो अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है और अगर नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। तो अब ज़रा गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 की पावर 4 मौजूद थी, मल्टीप्लाई लगाया और 4 - 2, बेसिस दोनों सेम है, पावर आपके पास यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस 1 टाइम लिखेंगे, 4 - 2, 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, रिमेनिंग 2। यही आपका आंसर है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर लेना, 4 4 जा कितना होता है आपके पास, 4 2 टाइम्स था तो 4 4 जा 16, ठीक। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसे 16 भी कर सकते हैं और अपना आंसर आप यहाँ तक भी जो है वो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक। अब ज़रा देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखें आपके पास लिखा हुआ है 8a³ b की पावर 5, ठीक, डिवाइडेड बाय 4ab। ये आपके पास क्वेश्चन सामने मौजूद है। करेंगे क्या आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखें 8a³ b की पावर 5 आप डिवाइड कर रहे होगे किससे, 4ab से। तो आप देख लें ज़रा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें है क्या कि सबसे पहले तो हम देखेंगे जो नंबर्स हैं हम उन्हें पहले क्रॉस कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो जो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास बचेगी वो क्या बची, 2a³ b की पावर 5 एंड देन आपके पास a और b रिमेनिंग बचा, सही है। अब a की पावर यहाँ पे क्या है, +1 है और b की है +1 है, लेकिन जब ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा, विच मीन्स अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो a की पावर -1 हो जाएगी और b की पावर भी क्या हो जाएगी, -1। मैं आपको करके बता रहा हूँ किस तरीके से, ज़रा देखिएगा। 2 a की पावर क्यू मल्टीप्लाई लगा लो, मल्टीप्लाई बाय a की पावर -1, ठीक। b की पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाय b की पावर -1, सही। 2 को ऐसे रहने दें, बेसिस दोनों सेम है तो आप a को 1 टाइम लिखोगे विच मीन्स 3 - 1, मल्टीप्लाई 1 टाइम मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी क्या होगा, बेसिस दोनों b और b सेम है, 5 -
1। तो देखें 3 में से 1 गया, रिमेनिंग कितना बचा 2, और 5 में से 1 गया तो वैल्यू क्या बचेगी 4। तो नेक्स्ट पे देख लें, मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करेंगे। आंसर इसका क्या होगा 2a² और b की पावर 4। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपके पास आंसर है आपके सवाल का। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, इसी की तरह थोड़ा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है। या चलें 12 देख लें, 12 काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। क्वेश्चन मौजूद है 8 2l प्लस 3m होल पावर 5 4n माइनस 2p होल पावर 6 डिवाइड बाय 4 2l प्लस 3m, ये पावर जो है ये क्यूब है, और इसकी पावर क्या है 4n माइनस 2p, और होल पावर जो है वो 4 है। सही है। अब ज़रा स्टूडेंट गौर से देखिएगा, सवाल काफ़ी आपको लेंथी लग रहा है लेकिन ये इतना है नहीं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बहुत इजी है। पहली वैल्यू क्या आती है 8 12 प्लस 3m होल पावर 5 4n माइनस 2p होल पावर इज 6। ठीक है। अब आप क्या करें, इसे डिवाइड कर लो। तो देख लें ज़रा 4 2l प्लस 3m होल क्यूब 4n माइनस 2p पावर 4। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको जो नंबर है उनको डिवाइड करेंगे। 4 1 4 4 2 8। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बची देखें 2 2l प्लस 3m। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अब मैं अगर इसको डायरेक्ट चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा ज़रा वर्ड से देखें 2l प्लस 3m 5, और आपके पास अगर ये पॉजिटिव 3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। ठीक। अब ज़रा बिल्कुल सिमिलर यहाँ देख लीजिएगा, आपके पास 4n माइनस 2p, अगर आपके पास यहाँ 6 है, जब ये वाला 4n माइनस 2p क्योंकि ऊपर जाएगा बेसिस सेम ही हो जाएंगी तो क्या होगा डायरेक्ट कर लें आप। तो ये अगर आपके पास पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो 2 को आप रिमेनिंग ऐसे ही रखोगे 2l प्लस 3m 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 4n माइनस 2p 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2।